मतीन साहब, आपके पास मैं एक बिल्कुल अलहदा सवाल लेके आता हूं, ठीक। 17% वोट के लिए भारत में 1 दर्जन पहलवान लड़ते हैं आपस में अखाड़े में चुनाव के, दय धनाधन दय धनाधन। क्या राहुल गांधी शुरू होता है, अखिलेश यादव तक, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से लेके जगन रेड्डी से लेके स्टालिन तक, सब 17% के लिए मारामारी, ठीक। 83 में इधर रसमलाई बीजेपी खा रही है। तो अरविंद केजरीवाल ने समझदारी का, उनको लगा होगा कि भाई ये जो बीजेपी का जो गोदाम है, जब तक इसमें से कुछ बोरे में नहीं खिसकाऊंगा तब तक कुछ नहीं होना। 17 में तो बहुत भीड़ है, एक एक बतासा सबको मिलेगा, उससे क्या होगा? बोरे तो इधर भरे रखे, तो उन्होंने अपने को उधर शिफ्ट कर लिया। अब वो 83 के लिए लड़ रहे हैं बीजेपी से, और जो 83 में बीजेपी से लड़ता दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है और शायद अरविंद को भी लगता होगा, मुस्लिम मतदाता, मैं सीधे कहूं, उसके साथ वैसे खड़ा हो जाएगा जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सारे देवी देवताओं के मंदिर में रोज जाना शुरू कर दें और दिन भर टीवी पे भी चलवाएं, फिर भी मुस्लिम वोट अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी को जाएगा, क्योंकि 2 ही पार्टियां, भाजपा और ये। क्या आपको ऐसा लगता है मतीन साहब? इसलिए उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक वोट में हिस्सेदारी करो। देखिए, क्या नाम है, अमिताभ जी, आप देखिए अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल जन्म है वो कहाँ से हुआ, सब जान रहे हैं। रही बात उनका बेसिक जो इंटेंशन रहा है, वो ये रहा है कि जो भी कांग्रेस जहाँ पर जिन जिन राज्यों में स्ट्रांगली रही है उसको उखाड़ फेंकने का काम, जहाँ पर बीजेपी डायरेक्टली नहीं लड़ सकती थी, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल को स्टैंड करके उन्होंने किया जी। मुझे जैसे हालात चल रहे हैं उसके एतबार से ये है कि जिस तरह से वहाँ पर 25 साल के मुसलसल हुकूमत के बाद लोगों का जहन बदल रहा था, और वहाँ पे कांग्रेस एक ऑप्शन की शक्ल में, वहाँ पर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ जी, हम जानते हैं, मैं ऑप्शन की शक्ल में आ रही थी, और क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी उनका बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था कांग्रेस का, और इस इलेक्शन में खास करके ये जो कन्याकुमारी से जो यात्रा आई है, इससे लोगों का माइंडसेट मजहब की बुनियाद से हट रहा था। तो उन्होंने अपने प्यादे के जरिए से ये काम शुरू किया, जो कि मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर कोई भी शब्द जिसका इंटेंशन भाजपा एंड अलायंस जो आरएसएस या ये लोग हैं, इनका बेसिक इंटेंशन ये रहता है कि राष्ट्रपिता के वजन को कम करा जाए। बहुत बड़ा ये वो है कि राष्ट्रपिता के वजन को कम किया जाए, और कांग्रेस के जो सेकुलर फोर्सेज हैं उनके वजन को कम कर दिया जाए, और वहां पर जब ऑप्शनल ये होगा कि जब बीजेपी को हटा करके कांग्रेस ना आ जाए, इसलिए आपको उन्होंने आगे करने का एक मिली जुली एक ठीक। आप ये कह रहे हो कि एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक लाइन में सीधी बात, आप ये कह रहे हो एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ठीक है मतीन भाई, ठीक है, लेकिन एक बात मैं, और ठीक है मतीन भाई आएंगे आप, फिर मैं जवाब लूंगा आम आदमी पार्टी से, लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ से ये कहूँ, मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ। 1 महीने में भारत के 4 सर्वोच्च आध्यात्मिक सनातन केंद्रों के दर्शन, यात्रा, पूजा पाठ जब तब किया भारत के प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने। उसका एक मैसेज है। केजरीवाल जी तुलवा के 2.5-3 किलो रुद्राक्ष पहन के आरती किए, उसका फोटो चलवाए सब जगह, ठीक, उसका एक मैसेज है। और अब गणेश जी, लक्ष्मी जी सदा सहाय कर ही दिया। कांग्रेस भारत के इन प्रतीकों से कहीं नहीं जुड़ती दिखती। वो पता नहीं किस दुनिया में है, क्या कहना चाहती है और क्या सुनना चाहती है। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा हो रही है? भारत तो इन्हीं प्रतीकों से जुड़ेगा भैया। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के कहने जुड़ेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जमीन खुद छोड़कर भाग गए, तो आम आदमी पार्टी को पूरा हक है उस जमीन पर अपना झंडा गाड़ देने का। भाई वो भी राजनीति करने आए हैं, कोई कथा भागवत करने तो आए नहीं। खैर, मोहम्मद तकी
मतीन साहब कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अटैचमेंट है, अटैच्ड फाइल है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस को वाइप आउट करने के लिए, कांग्रेस को विसर्जित करने के लिए भाजपा साथ में अपना एक छोटा वर्जन भी लेके चलती कि हमसे नाराज हो तो इनके साथ चले जाओ, लेकिन कांग्रेस को साफ करो। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी की असलियत तो पूरा देश जानता है, उसको बार बार बोलने की जरूरत नहीं। वो खुद कहते हैं मैं एक ऐसी लैला हूं जिससे हर कोई अकेले मिलना चाहता है। नहीं, वो गाना बड़ा पुराना था, पुराने जमाने में, लैला ओ लैला। जी, हाँ। और लैला की बात करने से अच्छा है कि हम देश की बात करें और भगवान की बात करें, प्रतीकों की बात करें। ये भाई जाने कौन से स्कूल से सीखा है आम आदमी, लेकिन मेरा मन आनंदित हो जाता है आम आदमी पार्टी के चातुर्य पर। कितना भाव विभोर दृश्य है अमिताभ जी, कितना मनमोहक दृश्य है। भारत की मुद्रा पे, भारत माता की मुद्रा के ऊपर भगवान लक्ष्मी का, गणेश जी की फोटो देखिए, कितना मनभावक दृश्य है। पूरा दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में हमें भगवान की चर्चा होगी, हर व्यक्ति के जेब में भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की फोटो होगी। कितना भाव विभोर दृश्य है, आप देखिए इसको। और ये हमारे देश पे अगर आ जाएगा तो कितना सम्मान देश का बढ़ेगा। हर व्यक्ति जो है इसको सम्मान पूर्वक रखेगा, अपने पास संभाल के रखेगा अपने आप पास। बहुत से लोग पेन से कुछ लिख लेते हैं मुद्रा के ऊपर, तो मुद्रा का सम्मान और बढ़ जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात है भैया, एक मिनट धीरे धीरे, आप लोग इतनी गंभीर बात बोलते हो, हमारे से छोटा आदमी भी समझ पाए, ऐसे धीरे रुक रुक बोलो। कलारी में यही नोट जाएगा फिर कि नहीं? कलारी में भी कुछ जब बोतल लेंगे तो फिर कोई नोट देना पड़ेगा, तो यही नोट जाएगा लक्ष्मी जी वाला, या उसके लिए कोई डुप्लीकेट निकलेगा? नहीं, पूरे देश में जाएगा, किसी ने विरोध नहीं कलारी में भी वही चलेगा ना, के अलावा। अच्छा, सिवाय भाजपा के अलावा, भारतीय जनता पार्टी के अलावा। नहीं, अच्छा, रेड लाइट एरिया भैया, एक मिनट दादा, नो, एक मिनट रुकिए। रेड, मेरे दो क्वेरी है, उनका जवाब दीजिए, फिर दूसरे के पास चलूंगा। रेड लाइट एरिया में और शराब खाने में है, करेक्ट, जिसको हम लोग कम पढ़े लिखे वो लोग कलारी बोलते, शायद तक समझ नहीं पाए होंगे। ठीक, जहाँ शराब मिलती है वो दुकान, ठीक है ना, ठेका शराब, वहां यही नोट चलेगा कि उसके लिए कोई और दूसरा वर्जन वाला नोट छपेगा फिर आपके फार्मूले में? भैया तकी साहब, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कुछ नोटों के ऊपर अगर भगवान जी का फोटो छप जाएगा, भगवान गणेश जी का और लक्ष्मी जी का, तो उससे क्या आपत्ति है? दूसरी बात यह है कि मलेशिया में भी है। यार मैंने कहा आपत्ति जताई, मुझे काय को कह रहे हो? इंडोनेशिया में भी, दादा इंडोनेशिया नहीं पूछ रहा हूं मैं। चलता है, नोट चलेगा तो उनके दिल में भी सम्मान आएगा। अगर किसी के अंधेरे में भी भगवान जी की मूर्ति जाएगी और किसी अपवित्र आपके पास भी जाएगा, तो वो भी पवित्र होने की कोशिश करेगा। भगवान की फोटो देख के, भगवान की फोटो देख के सोचेगा चलो आज शराब नहीं पिएंगे, ठीक, समझ पाप नहीं करेंगे, मिश्रा जी, पापों से बचा ले। ठीक, मिश्रा जी, भगवान जी की फोटो उनको पापों से बचा ले। अरे रुक जाओ भाई, मिश्रा जी, आपको लगता नहीं कि मतलब आपकी छाया ही विस्तारित होके आम आदमी पार्टी के रूप में आ गई क्या? कांग्रेस वाले जो आपके लिए 80 के दशक में सोचते थे, वही आज आप इनके लिए सोच रहे होंगे कि यार ये कहां से बवाल आ गया। नहीं, जब आडवाणी जी कहते थे रामलला हम आएंगे, हजारों लाखों लोग चिल्लाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेसी बड़ी बड़ी अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोंकते रहते थे, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू दिस दैट ब्लैक क्ला, कुछ नहीं हुआ, ध्वस्त हो गई कांग्रेस। क्या एक ही नारा चला, गर्व से कहो हिंदू। अब मोहम्मद तकी कह रहे कि देखो दृश्य देखिए, वो फोटो बना दिए गणेश जी लक्ष्मी जी की नोट पे, क्या अब क्या करिएगा? मिश्रा जी साहब, नहीं, मैं देख लिया, मैंने देख लिया। अच्छा, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, आज किस बयान का क्या इम्पैक्ट पड़ता है जनता के ऊपर में, ये हम सब जो है सो सब जो लोगों को विदित है। और हम लोगों ने जैसे देखा है, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो, चाहे आप देखा होगा हम लोगों ने जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, हमने देखा है क्योंकि जिस तरह से किसी भी स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ये डैमेज कंट्रोल है और अमिताभ जी कुछ नहीं है। हमारा विश्लेषण यही कहता है, पार्टी हर बयान को अपनी तरह सोचती है। ये आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने साधारण सा बयान दिया है कि नोटों के ऊपर भगवान की फोटो होगी तो हर व्यक्ति सम्मान करेगा, मान बढ़ेगा, मुद्रा का आर्थिक व्यवस्था मजबूत होगी, लोग पैसा कमाएंगे, लोगों को पैसा ज्यादा आएगा, कोशिश कर रहे हैं। जो भी दिल्ली दंगों के अंदर मिलेगा
जिस अच्छा, तरह से इन लोगों ने एक मिनट रुके आर के मिश्रा, तकी साहब दोनों रुकिए मित्र, दोनों रुकिए। एक बात आर के मिश्रा जी, एक शायद सौरभ ने कहा या आतिशी ने, किसी ने कहा है कि भाई भाजपा ने कहा कि अरविंद चुनाव के लिए ये प्रोपोगंडा लाए। ठीक, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूँ, शब्द इधर उधर हो सकते, भाव यही है। तो उन्होंने कहा कि हम भाजपा से निवेदन, जो आप जानते हो आम आदमी पार्टी की मारक क्षमता जो है उसमें उसके पोलाइटनेस का और मासूमियत का जो अभिनय है उसका बड़ा योगदान है। अरे जी हमको क्यों मार रहे हो जी सब लोग मिलके, हम तो छोटे आदमी हैं, ये जो भाव है इसका भी अपना खेल है, गांव देहात में इसका भी एक मैसेज है, ठीक है ना। अब है तो आप लोग भी जैसे संघ में प्रशिक्षण वर्ग लगता है ना, मुझे लगता है निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी में कई प्रशिक्षण वर्ग चलता होगा, तब सबको सिखाया। खैर ठीक है, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा था, उन्होंने कहा 8 दिसंबर को गुजरात के परिणाम आ जाएंगे, 8 दिसंबर तक फोटो मत लगाओ, 9 दिसंबर से लगा दो, तब तो चुनाव का लफड़ा नहीं रहेगा। मिश्रा जी आप देख रहे हैं ना वो तू डाल डाल मैं पात पात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूँ अमिताभ जी। देखिए आपके डिबेट में बैठने से एक चीज तो जरूर है जो कि हम लोगों को काफी चीज सीखने को मिलता है, जिस तरह की मासूमियत की आप बात नहीं, उसके बाद आप किसी भी चैनल पर जाके डिबेट कर सकते हैं, अजय हो जाएंगे। वही चीज अजय है, हम लोग जब जहां पर जब भी डिबेट में जाते हैं हम लोग अजय हैं, और हम लोगों के पास में हर एक प्रश्न का वो उत्तर होता है जी। निश्चित तौर पर जिस तरह से मासूमियत की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा जैसे शराब घोटाले के अंदर में मधुशाला के आगे पाठशाला, और जहां पर यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने लक्ष्मी सब कुछ लगा दिया, आगे पीछे कुछ हो नहीं पाया, और गणेश को, भारतीय जनता पार्टी और गणेश को आगे कर देना। भगवान की बात करिए, भगवान गणेश की बात करिए, भगवान लक्ष्मी की बात करिए, बहुत बड़ी बात है। भगवान की जो प्रेम करते हैं चेहरे पे मासूमियत तो होती है, क्योंकि भगवान के भक्त है वो, कोई राक्षस तो है नहीं। दोहरे जो राक्षस होते हैं उनके चेहरे पे पूर्णता होती है, आज हम लोग भगवान के भक्त होते हैं उनके चेहरे पे तो मासूमियत का भाव होता ही है, जिन्होंने होता ही है। उन्होंने इस बात बहुत ही साधारण सी बात कही है, उसे भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है आज हम लोग जल बिन मछली की तरह कहे तब परेशान हो गए। भाई साहब गणेश जी का सम्मान करिए, लक्ष्मी जी का सम्मान करिए, अच्छी बात नहीं है केजरीवाल ने, केजरीवाल ने बहुत अच्छी बात करी है। हम रुपए जरूर नोटों के ऊपर गणेश जी का, लक्ष्मी जी का फोटो लगाएंगे और व्यवस्था को अच्छा बनाएंगे। अरे रुकिए दादा, दोनों लोग बोलेंगे कौन समझ पाएगा। मुझे एक मिनट रुकिए मिश्रा जी एक मिनट रुकिए।